गाइस, जब मेरा जिद्दी बच्चा 2.5 साल का बच्चा जब ब्रेस्ट फीड छोड़ सकता है तो आपका बच्चा क्यों नहीं। बहुत सारी मदर्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा दवा का सेवन करती हैं, बहुत सारे उपाय करके एकदम थक चुकी हैं और उनका बच्चा तभी भी नहीं छोड़ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़े बहुत टिप्स बताऊंगी जो मैंने फॉलो किए हैं गाइस। मेरा जो बच्चा है अभी 2 3 हफ्ता हो गया रहेगा। अभी दूध वो नहीं पीता है, बिल्कुल भी नहीं पीता है गाइस। अब मैं उसको थोड़ा बहुत सॉलिड देने लगी हूँ। उसका थोड़ा सा हेल्थ अभी ठीक होने लगा है, नहीं तो वो पूरी की पूरी मेरे ऊपर ही डिपेंड रहता था। तो ये जो प्रोसेस होता है ना गाइस छुड़ाने का, और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो बच्चा 3 साल 4 साल 2.5 साल 2 साल, मतलब बहुत बच्चे तो 6 मंथ के बाद ही छोड़ देते हैं। तो जो बच्चों का इतना ज़्यादा टाइम लग गया है तो वो एकदम से उस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। और काफ़ी मेरी फ्रेंड्स का भी ऐसे कॉल आता है, तो मैंने बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। गाइस, अगर आप ब्रेस्ट फीड छुड़ाना चाहते हैं अपने बच्चे का, तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और आपको गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। ये लेकिन जो प्रोसेस है थोड़ा सा मदर के लिए भी और बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। आपको इसलिए मेंटली एकदम बोलते हैं ना फुल पावर चाहिए। सो गाइज़, मैं अभी अपने बच्चे को खिचड़ी वगैरह देती हूँ, फ्रूट्स तो मैं सब कुछ देती हूँ। अभी मैं सब कुछ देने लगी हूँ, नहीं तो पहले क्या था ना, वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर ही डिपेंड था और इतना ज़्यादा ज़िद्दी था कि मैंने ये जो काम है ना मैं बहुत टाइम कर चुकी हूँ, 3 से 4 बार कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं फाइनल मुझे सक्सेस मिली है। 3-4 बार इसके पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, एक हफ्ते 2 हफ्ते बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार मैंने बहुत ज़्यादा, बोलते ना जब तक आप अंदर से पूरा बोलते ना प्रिपेयर नहीं होते हो, और मैंने भगवान के सामने बोला जाके, भगवान अब बहुत हो गया मतलब बहुत हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस चीज़ से कि बच्चों को ना पूरा टाइम बस माँ के दूध का ही अमल लगा रहता है। और ऐसे में ना आप कहीं भी बहुत आप जैसे चिड़चिड़ सी होने लगती है किसी काम में। और मेरे अभी बच्चे 2 बच्चे हैं, ये छोटा वाला मेरा तीसरा बेबी है, तो ऐसे मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो मैं एकदम मैंने बोलते ना कोशिश, इवन मैं 2-3 दिन के बाद मैं गिव अप करने वाली थी, लेकिन नहीं, मैंने अंदर से फिर से कोशिश की, नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। गाइस, आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप एक मदर हो और अगर आप अपने बच्चे का ब्रेस्ट फीड छुड़ाना चाहते हो। तो आपको सबसे पहले नेल पेंट लगा लेनी है। नेल पेंट लगाने के बाद जब आपका बच्चा मतलब कि डिमांड करे, तो आप बोलो ब्लड आ रहा है या फिर बीमार हो या फिर कुछ भी वॉट एवर, आप उसको बताओ एंड उसको थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ की बातों में भटकाओ, यहाँ वहाँ के खिलौनों में भटकाओ और पतला चीज़ उसको बना के खिलाने लगो, फ्रूट्स। और गाइस, कभी भी बच्चे को प्लेट में सजा के खाना दो, स्पून वगैरह लगा के, कटोरी वगैरह अच्छे से 2-3 कटोरी से सजा के उसको खाना मतलब ऑफ़र करो। गाइस, जो मैंने किया है ना वही मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं पतला सूजी का हलवा बनाती हूँ, पतला खिचड़ी बनाती हूँ, जितनी भी सब्जियाँ डाल के, और जो भी फ्रूट्स, अभी फ्रूट्स मेरे घर में ना सामने ही रखती थी। जब मैं ये काम कर रही थी ना, ये प्रोसेस मेरा चालू था, तो मैं फ्रूट्स उसके सामने ही रखती थी। जब भी उसको भूख लगती थी ना, मैं उसको वही ऑफ़र करती थी। शुरू में आपको एकदम से ब्रेस्ट फीड नहीं छुड़ाना है, थोड़े सुबह का छुड़ाओ, फिर दोपहर का छुड़ाओ, रात वाला तो सबसे मेन होता है। तो रात में गाइस, जब भी आपका बच्चा डिमांड करे तो आप यही बताओ कि बहुत बीमार हो, प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा करके उसको ध्यान भटकाओ और कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए ऑफ़र करो। और बच्चा कितना भी रोए गाइस, बच्चा रोते रोते सो जाए, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। मेरा जो बच्चा था रात रोता था। शुरू में वो कम से कम 3 से 4 दिन वो रोया है दूध के लिए। फिर कुछ दिन उसको 1-2 दिन मैंने उसको मोबाइल दे दिया, तो 2-3 दिन वो मतलब थोड़ा टाइम मोबाइल देखता था और खेलते खेलते वो थक जाता था और सो जाता था। मतलब दिन भर इतना वो खेला रहता था ना कि वो रात में फिर थक के सो जाता था। शुरू में पहले उसने रोना शुरू किया, 4-5 दिन वो रोया है। रोने के बाद 2 से 3 दिन 4 दिन उसने मोबाइल की आदत से सोया है। फिर 2-3 दिन जब भी उसको भूख लगती थी रात में, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं रात में उसको कुछ भी नहीं दूँ, रात का सोया सुबह ही उठे, मैं ऐसा चाह रही थी कि क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना वो रात में सोते हैं और सुबह ही उठते हैं, तो मैं रात में बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि मेरा भी नींद डिस्टर्ब हो और मेरे बच्चे का भी नींद डिस्टर्ब हो। तो मैं रात में जितना हो सकता था सोने से पहले खिला देती थी। लेकिन रात में उसको दूध का जब भी अमल लगता था गाइस, तो मैं पानी ऑफ़र करती थी, लो पानी पी लो ना। 1 हफ्ता जो है 1-2 हफ्ते ऐसे नींद अपनी ख़राब की है। जब वो रोता था, तो दूध के लिए जब वो रोता था, तो मैं रात में उसको लेके टहलाती थी। टहलाते मैं उसको थपकी दे के उसको सुला देती थी। ऐसे रात में 1 बार उठा, 2 बार उठा, 3 बार उठा, 4 बार उठा। एक पहला तो पानी ऑफ़र करती थी। पानी अगर वो नहीं पी रहा है तो उसको मैं किशमिश देने की कोशिश करती थी, किशमिश, भिगोया हुआ किशमिश देने की कोशिश करती थी। अगर वो तभी भी रो रहा है तो मैं टहला के थपकी देती थी। वो पहले जब भी दूध पी रहा था ना, तो वो 2 से 3 बार उठता था, रात में 2 से 3 बार उठता था, तब जाकर उसकी सुबह होती थी। तो 1 बार उठा, रोया, तो वो काम किया, पानी ऑफ़र किया, किशमिश ऑफ़र किया, बिस्किट ऑफ़र किया। अगर वो खा के फिर वो थोड़ी देर में सो जाता था। फिर दूसरी बार जब वो उठता था फिर वही काम करती थी, फिर तीसरी बार वही काम करती थी। ऐसे करके ये इसका भूख वाला सिस्टम ख़त्म हुआ। फिर जब सोने शुरू होता था ना, तब उसको मोबाइल की थोड़ी सी आदत लगी, कि मोबाइल देख के सोने की आदत लगी। 2 से 3 दिन उसने वो काम किया। फिर जब वो रात में उठता था, फिर मैं वही सारा प्रोसेस फिर से शुरू करती थी। आप समझ रहे हो?
तो उसके बाद 1 हफ्ता ये गया, 2 हफ्ता ऐसा गया। फिर उसके बाद अब जो है रात में सोया, अभी सीधा सुबह उठता है। तो मतलब ये आपको काम करने के लिए ना आपको 1 से 2 हफ्ते लगने वाले हैं। किसी किसी बच्चे में 1 महीना भी लग सकता है, 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। जब भी बच्चा आपका रात में उठने की कोशिश करे तो आप पानी ऑफ़र करो, भिगोया हुआ किशमिश ऑफ़र करो, बिस्किट अच्छा वाला रखो, जो फाइबर वाले होते हैं, न्यूट्री चॉइस वगैरह, मैरीगोल्ड बिस्किट वगैरह, वो ऑफ़र करो और टहलाते टहलाते सुलाओ। जितनी बार वो उठे उतनी बार आपको ऐसा कर करके सुलाना है गाइस, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और मैंने उसके बाद अगर जब आप ब्रेस्ट फीड छुड़ा रहे हो ना, तो मदर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मेरे केस में ऐसा था ना गाइस कि मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन कैसा होता है कि बस आपको ना क्या करना है, कितना भी बच्चा जिद करे, आपको नहीं फीड नहीं देना है तो मतलब नहीं देना है। तब जब आप फीड नहीं देते हो, ना ही उसको जो है निकाल कर फेंकना है, क्योंकि आपका ना ओवरऑल आपका जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको नारियल के तेल से मसाज देनी है, आपको उस मतलब पार्ट को अच्छे से मॉइस्चराइज्ड करके रखना है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मदर को। और आपको बिल्कुल भी उसमें से मिल्क नहीं निकालना है, या फिर बिल्कुल भी बच्चे को पिलाना नहीं है, नहीं तो ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है और वो फिर से मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको मिल्क ना तो निकालना है, ना तो फीड देना है। मैंने जो किया है गाइस, मैं वही बता रही हूँ। और शुरू में आपको 1 हफ्ते ऐसा लगेगा कि आपको बुखार हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसे लगेगा कि नहीं जाने दो, पिला ही देते हैं। लेकिन आपको गाइस बिल्कुल भी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी मदर जो है ना परेशान हो जाती हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा। और मैंने गाइस 3 दवाइयाँ ली थी, क्योंकि मुझे ना बुखार होने लगा था और मिल्क बनता ही जा रहा था। तो मैंने सोचा कि तब मैंने, मेरे एक फैमिली डॉक्टर है, मतलब मेरे मौसा जी जो है ना डॉक्टर हैं, और मैंने थोड़ा सा गूगल वगैरह पे भी देखा था, तो उसमें यही था कि कभी भी मिल्क अगर बन रहा है तो आप पिलाओ मत, और ना ही उसको निकाल कर फेंकना है। भले कितना भी टाइट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस आपको मतलब नारियल के तेल से मसाज देना है। एंड मैंने ये दवाइयाँ खा रही थी मैं। एक जो दवाई है वो है ओमना कार्टिल, और एक है एसिलाक 150 mg, और एक है जीरोडॉल ESP। ये 3 मेडिसिन मैंने कितना खाया है गाइस, आप देख सकते हो। ये मैंने दो ही खाया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि दवाई जितना खाओ उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। तो जितना कोशिश हो कि आप दवाई का सेवन कम ही करो। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 2 दवाइयाँ खाई थी, एक रात में, एक सुबह। उसके बाद मैंने दवाइयाँ नहीं खाई, पूरा एक पत्ता पड़ा था, पर मैंने दवाइयाँ नहीं खाई। मैंने सोचा मैं इसे नॉर्मली ठीक करती हूँ। फिर मैंने वही नारियल का तेल का मसाज देना शुरू किया। 1-2 हफ्ते मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी गाइस, पर आपको गिव अप नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा। और अभी तो मैं ये वाले चम्मच, ये जो चम्मच होता है ना, अभी इसी चम्मच से मैं सुबह, कभी कभी शाम को भी दूध उसको देती हूँ। बाहर का गाय का जो दूध आता है वो देती हूँ, और बाकी जितने भी फूड्स होते हैं वो सारे को सारे मैं खिलाती हूँ। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे फ्रूट्स खाएं और सैलेड खाएं। खाना कम खाएंगे चलेगा, लेकिन ये सब ज़्यादा चीज़ मैं ऑफ़र करती हूँ। और बच्चे जब भी आपसे दूध का डिमांड करें गाइस, तो आपको चिड़चिड़ नहीं करना है, आपको बहुत ही पेशेंस से ये काम को कंप्लीट करना है, इस टास्क को कंप्लीट करना है। क्योंकि बच्चे एक तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत अच्छा सा बॉन्ड होता है मदर और बच्चे का। तो ऐसे में आप उसको बहुत प्यार से समझाएं, बहुत प्यार से उसको इस चीज़ को हैंडल करें। बच्चा बहुत डिमांड करेगा, बहुत रोएगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप नहीं छुड़ाओगे गाइस, तो वो बाहर का खाना, बाहर का टेस्ट लेना वो शुरू नहीं करेगा, और उसका हेल्थ बहुत दुबला पतला हो जाएगा। सो ऐसे में मदर को ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरे बच्चे का जो हेल्थ है ना, वो थोड़ा बहुत पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ठीक है। वो थोड़ी चीज़ों को टेस्ट करता है, सारी चीज़ों का टेस्ट उसको अच्छा लगने लगा है। अभी वो फूड में भी इंटरेस्ट लेता है, फ्रूट्स में भी लेता है। सो शुरू में मुझे भी बहुत रोना आता था कि ऐसे कैसे करना पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है गाइज़। नहीं अगर आप करोगे ना, तो आपका बच्चा बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मदर के दूध पर ही डिपेंड रहेगा। मुझे बहुत दिक्कत हुई थी शुरू में, जैसे मैंने बताया, वो रात में 2 से 3 बार उठता था, दूध की डिमांड करता था। मैं उसको पानी ऑफ़र करती थी, उसको पूरा टहलाती थी, और वो इतना रोता था, रोते सो जाता था। जब वो रोते सो जाता था ना गाइस, तो मैं एक काम और करती थी, मैं उसके कान में बोलती थी, बेटा ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, अब तो बाहर के फूड में इंटरेस्ट ले। तो प्यार से जब आप चीज़ें बोलते हो ना गाइस, तो बच्चे नींद में भी आपकी बातें सुनते हैं। मैंने ऐसा किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। और आप भगवान से बहुत ज़्यादा बोलो कि भगवान प्लीज़ इस काम में मेरी मदद करो। सो ये काम मैंने बहुत ही मुश्किल और बहुत टफ़ तरीके से इस चीज़ को मैंने कंप्लीट किया है। सो अब मेरा बच्चा जो है खाना पीना अच्छे से खाता है, और रात में बिना बोले, बिना कुछ किए, बिना मोबाइल देखे, सब कुछ में वो सो जाता है। और वो रात का सोया गाइस सुबह ही उठता है। शुरू में वो रात में भी उठ रहा था, रात में बहुत रो रहा था, लेकिन
ये काम भी हो गया। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर यूज़फुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए और खूब ढेर सारा प्यार बांटिए।